नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन ऑफ टारगेट 2022 में। आज का सबसे पहला जो न्यूज़ आर्टिकल से उठाया गया है वह है रिगार्डिंग सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, यह है क्या? तो देखो, ये बेसिकली केरला में रेल डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक प्रोजेक्ट बेसिकली चलाया जा रहा है जहां पर सेमी स्पीड रेल बिछाया जाएगा केरला में, राइट फ्रॉम जिसको केरला के नॉर्थ एंड से साउथ एंड तक कनेक्ट किया जाएगा। और इसमें फंडिंग जो किया जा रहा है वो जीका के द्वारा, दैट इज जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसीज। नाउ सवाल यह उठ रहा है दैट इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बेसिकली मंजूरी क्यों नहीं मिल रही है, राइट? सब कुछ डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले जो मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी में एक टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, लोकेशनल एनालिसिस। लोकेशनल एनालिसिस जब हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, वहां पे हम लोगों ने दो एस्पेक्ट्स पढ़े थे, स्पेशियल एनालिसिस और लोकेशनल एनालिसिस। स्पेशल एनालिसिस में ऑर्गेनाइजेशनल सेंटर, नेटवर्क, इंटरेक्शन और डिस्टेंसेस को हम लोग कहीं ना कहीं मेन क्राइटेरिया डिसाइड करते थे कोई भी स्पेस में चेंजेस लाने के लिए, राइट? वैसे ही लोकेशनल एनालिसिस जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे क्या क्या देखा था आगे? पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी देखा था, माइग्रेशन एक फैक्टर था, है किस टाइप की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वहां पर चल रही है, कौन सी टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, वो सब एक फैक्टर है, राइट? तो यहां पर अगर कहीं डेवलपमेंटल एक्टिविटी किस टाइप का है बताइए, रेलवे का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, राइट? और वो भी कहां? केरला में। केरला मतलब दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? दैट यह तो भैया इकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा हॉटस्पॉट रीजन है, और यहाँ पे इकोलॉजिकल, क्योंकि देखो इतना बड़ा जब रेल प्रोजेक्ट आप चलाओगे तो इकोलॉजी को तो नुकसान होगा ना जी, राइट? तो इकोलॉजी का मेन फैक्टर है, और उसी के आधार पर लोकेशन एनालिसिस करते हुए, मद्देनजर देखते हुए कहीं ना कहीं आप ऐसा बोल सकते हैं दैट हाँ, पीएमओ का जो है यहाँ पर परमिशन नहीं मिल पा रहा है। वैसे और भी बहुत सारे कंसर्न्स इस आर्टिकल में जो जो उठाए गए हैं वो तो एक तो बहुत बड़ा बात है दैट क्योंकि इंटायरली ये जीका के द्वारा ही उठाया जाएगा, दैट इज ये जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा फंड किया जा रहा है, राइट? तो फाइनेंशियल बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? अगेन केरला स्टेट के ऊपर पड़ेगा। तो क्या केरला इतनी सक्षम है? और उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब आपको जो देखो, आप अगेन रेलवे प्रोजेक्ट आप चला रहे हो तो आपको पैसे भी तो निकालने पड़ेंगे ना जी, वो कहां से? अपने पॉकेट से तो नहीं लगाओगे, है ना, वहां के लोग ही देंगे ना। ये सेमी स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है, बहुत ही ज्यादा हाई फाई, मतलब बहुत ज्यादा पैसे इसमें लगेंगे, बहुत पैसे लगेंगे। तो उसी टाइप की क्रीमी लेयर वाली सोसाइटी जो है, मतलब बहुत ज्यादा जो रिच एंड वाली सोसाइटी है, राइट, वही लोग इसका इस्तेमाल करेगी। तो क्या उनका प्रोपोर्शन जो है इन रीजन्स में ज्यादा है ना? आप बोलिएगा सर ये तो गुजरात मुंबई के बीच में जो आपका जाकर बुलेट ट्रेन चल रहा है उसका क्या कीजिएगा? देखो वो भी जब हम लोगों ने लोकेशन एनालिसिस पढ़ा था ना, याद कीजिएगा, वो वाला एग्जांपल लिया था दैट गुजरात से जो महाराष्ट्र के बीच में ट्रेन चल रही है वो वही रीजन में चल रही है जहां पे बहुत ज्यादा बिजनेसमैन लोग हैं, ठीक है? तो बिजनेसमैन लोग के पास पैसों की कमी नहीं होती है यार, है ना? उन लोग को वो जितना पैसा खर्चा करते हैं ना टैक्स में, उनको पता है माफी मिल जाता है ना? तो इसलिए वो लोग जब पैसा खर्चा करते हैं ना सोचते नहीं है दो बार, राइट? बट वहीं पर सर्विस या फिर जॉब वाले लोग जो है ये लोग 10 बार सोचेंगे इतना ज्यादा पैसा खर्चा करने को। समझ रहे हो बात? ठीक है, अगर आपको नहीं नॉलेज है बिजनेसमैन के टैक्स स्ट्रक्चर, वो सब अभी हम लोग नहीं जाना है, बट हाँ ये ध्यान रखिए दैट बिजनेसमैन लोग जैसे अगर फॉर एग्जांपल सर्विसमैन हो, राइट, सर्विसमैन हो के अगर आप 12 लाख रुपए कमा रहे हो, राइट, तब तो आपको 5 लाख के ऊपर जो 7 लाख एक्स्ट्रा 7 लाख जो है उस पर आपको टैक्स देने पड़ेंगे, राइट? बट वहीं पर अगर आप बिजनेसमैन होकर 12 लाख कमा रहे हो ना, तो अगेन आप बहुत हद तक ये 12 लाख के 12 लाख ही बचा सकते हो। आप दिखा सकते हो दैट ये जो बाकी जो 7 लाख है ये हमारे बिजनेस में एक्सपेंस हुए हैं, तो सरकार आपको छोड़ देती है, ले भाई पैसे नहीं लूंगा, राइट? तो आप सोचिए उस पैसे से तो आप आराम से कितना एरोप्लेन में उड़ो या फिर ट्रेन में उड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो बात? देखो मैं थोड़ा इंटरनल में घुस जा रहा हूँ, है ना, थोड़ा इकोनॉमिक्स भी बता ही दे रहा हूँ आप लोगों को। तो अगेन ये सब बहुत सारे कंसर्न्स है, और भी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट तो है ही भैया, इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन है वो, राइट? और अभी के समय में अगर देख लीजिएगा क्लाइमेट चेंजेस हो रही है, एक्सट्रीम इवेंट्स अगर देख लीजिएगा, साइक्लोन एक्सट्रीमिटीज, लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको देखना पड़ेगा ना। जब आप इस टाइप के न्यूज देखिएगा ना दोस्तों, एक काम कीजिए आप लोग ना,
थोड़ा गूगल में मैप भी देख लीजिए, राइट, क्योंकि अगेन यार इंडियन ज्योग्राफी में आपको मैप भी करना पड़ेगा, राइट। इस बार तो देखे ही थे किस टाइप के क्वेश्चंस आ गए इंडियन ज्योग्राफी में, तो इसलिए कोशिश कीजिए एक बार गूगल मैप भी देख लीजिए। जैसे चलिए देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्टेड है ना, देखो कहाँ से कहाँ है वो मैं बता देता हूँ। देखो ये देखो, यह हो गया, ये बाउंड्री देख रहे हो, यह हो गया केरला का, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, ये वाला बाउंड्री हो गया केरला का। देखो केरला के सदर्न एंड में तिरुवनंतपुरम, राइट, नदर्न एंड में कासारगोड। इस दोनों रीजन को जोड़ेगा ये सेमी स्पीड रेलवे कनेक्शन, राइट। और देख रहे हो ये जो गुजर रहा है, ये तो पूरा का पूरा जो है आपका इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन से ही गुजर रहा है ना, यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है। तो इसीलिए इस पे बहुत ही ज़्यादा कंसर्न इस रेलवे प्रोजेक्ट पे उठाया जा रहा है ना। ये तो खैर इस न्यूज़ को रिलेटेड आप देख लिए। अब ये रीजन्स भी देख लेना, कसारगोड है ना, तिरुवनंतपुरम, कौन कौन से रीजन में लोकेटेड, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में सेटअप करो, कोशिश करना दैट इसके रिलेटेड 2-3 आप लाइंस जो है अपने नोट कॉपी में लिख लो, क्योंकि कभी भी अगर मैप रिलेटेड क्वेश्चंस है तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। चलो अब दूसरा न्यूज देख लेते हैं। असम गवर्नमेंट हैज इशूड नोटिफिकेशन टू मेक ओरांग नेशनल पार्क मोर देन थ्राइस इट्स एग्जिस्टिंग साइट, राइट। बायोजियोग्राफी के वाइल्ड लाइफ सेक्शन से आप इसको जोड़ जरूर सकते हो। इससे मेन एम क्या है, दैट घड़ियाल की पॉपुलेशन जो है ना, जो इन रीजन्स में बिल्कुल ही खत्म हो गई है, उनको रीइंट्रोड्यूस करवाना है, और रीइंट्रोड्यूस के साथ साथ जो है बेसिकली उनको मेक श्योर करना है दैट उनकी पॉपुलेशन जिससे ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके ना। घड़ियाल की जब भी इस न्यूज में बात हो रही है, बताइए, चीता का भी रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है। आप सिर्फ नीचे कमेंट सेक्शन में यह लिखिए, यह मैं आप देखना चाहता हूं दैट आपका प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कितना ज्यादा तैयारी हो रहा है, राइट। चीता का रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम किस स्टेट में करवाया जा रहा है ना, पहली बात तो, और किन रीजन से चीता को ले आया जाएगा इंडिया में, यह 2 चीज फैक्टर है जो कि आप हमें बताइए नीचे में कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो वो तो बात हो गई। और हाँ, इसमें जब ओरांग नेशनल पार्क की बात की जाए, दैट बोल रही है दैट मोर देन थ्राइस इट्स एग्जिस्टिंग साइट, इसको बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए यार ये नेशनल पार्क्स है किधर। तो इसमें भी एक काम करें, चलो मैप में ही देखते हैं, गूगल मैप में। और गाइस हम लोग गूगल मैप में पहुंच गए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, यह है हमारा असम, राइट। सो असम के इस वाले रीजन, देखो यहाँ पे गुवाहाटी देख पा रहे हो, ये वाला रीजन गुवाहाटी हुआ, राइट। अब गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये वाला रीजन देखना है ना, यह है बेसिकली ओरांग नेशनल पार्क। इसको और भी अगर जूम इन करेंगे तो ये देखो, है ना। अब कहा जा रहा है दैट इसके साइज को अगर आप 3 गुना बढ़ा दोगे, राइट, और साथ ही साथ इसमें ब्रह्मपुत्र भी इंक्लूडेड हो जाएंगे, ये ब्रेडेड चैनल्स जो है ना ये भी इंक्लूडेड हो जाएंगे, ठीक है। अब जब भी मैं बात कर रहा हूं दैट ब्रेडेड चैनल्स, ये आपने पढ़ा है ना, चैनल मॉर्फोलॉजी में तो पढ़ा ही होगा यार। अच्छा, ब्रेडेड आइलैंड्स क्या होता है बताओ तो। ये वैसे आइलैंड्स होते हैं जो क्या इन रीजन्स में बेसिकली फॉर्म्स होते हैं, और ये इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंटेशंस के कारण फॉर्म होता है ना। जब भी मैं देखो कुछ कुछ टर्म्स है, लेकिन ये सब आपने ऑप्शनल पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है। जब भी मैं ब्रेडेड आइलैंड्स का बात कर रहा हूं तो ये जो है ना शिफ्ट होता रहता है अपने पोजीशन से, राइट। अब बताइए वैसे आइलैंड, सोचो ये वाला आइलैंड ये शिफ्ट हो ही नहीं रहा है, ये एकदम फिक्स हो गया है, राइट। तो इस टाइप के फिक्स्ड आइलैंड को क्या कहेंगे बताओ तो, याद करना, एनास्टोमोसिंग, राइट। एनास्टोमोसिंग की जब ये बात करें तो मैं एना ब्रांचिंग की क्यों ना बात करूं, बताइए तो एना ब्रांचिंग क्या होता है। देखो एक होता है, आपने ट्रिब्यूटरी पढ़ा है, जैसे ये में अगर मेन रिवर है, ठीक है, तो इन सबको क्या कहेंगे, ट्रिब्यूटरी, है ना। अब वैसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, जैसे सोचो ये मेन रिवर है, ये 2 भागों में टूट गया, है ना, तो इसको, और अगर ये दोनों मिले ना, अगर ये दोनों ना मिले तो तब तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरी करेंगे। बट सोचो ये आगे में चल के अगर सोचो फिर से कहीं पर मिल जा रहा है तो हम इसको कहेंगे एना ब्रांचिंग, ठीक है, एना ब्रांचिंग। देखो ये थोड़ा अलग अलग चीज है, मुझे पता है दैट ये इस न्यूज से कोई रिलेटेड है नहीं, राइट, बट स्टिल मैं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा घुसाना चाहता हूँ दैट चीज़ों को हाँ रिकॉल करते रहिए, जिससे बहुत जल्दी हम लोग चीज़ें भूल ना जाएं, ठीक है, क्लियर है।
तो इससे हम लोगों ने इस टाइप के चीज़ों को एनालाइज कर लिया। अच्छा, जब चीज़ें एनालाइज भी कर रहे हो तो एक और भी मैं चीज़ जो कि आपको इन जनरल बताना चाहता हूँ, आपने पढ़ा है दैट इंडिया में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा जो है वो ब्रह्मपुत्र में है, राइट। और वो चीज़ कहीं ना कहीं आप पता है गूगल मैप देखकर वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? ये देखो गूगल मैप में, ठीक है, देखो ब्रह्मपुत्र का आप एरियल एक्सटेंट देखना, ठीक है, ये एरियल एक्सटेंट देखना कितना, ये वाला देख लो कितना बड़ा है, राइट, है ना। और आप वहीं पर, और नो डाउट डेप्थ भी है इसमें, राइट, बट वहीं पर अगर गंगा का इससे कंपैरिजन करोगे ना, ये देखो गंगा, है ना, ये देख रहे हो ये कहाँ है और ये कहाँ है, देखो ये देखो इसका एक्सटेंट देखो, ठीक है, और इसका देखो कितना पतला पतला, देख रहे हो ये जितने सारे ट्रिब्यूटरीज है वो भी कितने छोटे छोटे हैं। तो अगेन इससे भी हमें आप क्लियरली दिख रहा है दैट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर देखा जाए ब्रह्मपुत्र में वो रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए तो बोलता है ना दैट ऑफ कोर्स हर साल देखा, हर साल इन रीजन्स में फ्लड क्यों आती है, ये देखो ये रीजन्स में बिल्कुल हर साल ही फ्लड्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट, ड्यू टू इट्स ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इट हैज, राइट। सो ये सब कुछ ऐसी चीज़ हैं जो कि आपको अगेन देख लेना चाहिए। अच्छा, इसी सब से एक रिलेटेड और भी एक टॉपिक है जिसको अगेन आप वाइल्ड लाइफ से बिल्कुल बहुत अच्छे से जोड़ सकते हो, वह है डिप इन ईस्टर्न स्वैम्प डियर नंबर, राइट। अब ये ईस्टर्न स्वैम्प डियर जो है बेसिकली काजीरंगा में मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा इनका जो नंबर है ना ये घट रहा है, फॉल इन पॉपुलेशन हो रहा है, राइट। तो इनको एज अ एग्जांपल देखो, जब भी मैं जो भी करवाता हूं ना कोशिश कीजिएगा तो उनको एज अ एग्जांपल भी आप जिससे इनकॉर्पोरेट कर सके अपने आंसर्स में, राइट। तो बिल्कुल वाइल्ड लाइफ वाले क्वेश्चन में या फिर जीएस या फिर ज्योग्राफी या सॉरी हाँ ज्योग्राफी में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है आपसे, ऐसे में भी क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, राइट। तो उस टाइप से चीजें जो है आप एज अ फोल्डर पॉइंट इस्तेमाल जरूर कर सकते हो, है ना। ना एक जो चीज मैं थोड़ा हट के बताना चाहता हूं आपको, नो डाउट दिस इज नॉट द मैटर ऑफ मेंस या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल आई वुड से, बट या प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिग 5 वाइल्ड एनिमल्स ऑफ काजीरंगा, ठीक है। आपके दिमाग में देखो वन हॉर्न राइनोसेरस तो आएगा, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट तो आ जाएगा, राइट। बट शायद ये दोनों आने में मुश्किल होगा, या फिर आप कभी भी अगर देखो ये वाला न्यूज बहुत ज्यादा रहता है ना स्वैम्प डियर्स, है ना, काजीरंगा में, तो आपको दिमाग में सोचेगा अरे ये स्वैम्प डियर था, चलो अगर एक ऑप्शन ये भी रहेगा स्वैम्प डियर, है ना, आप शायद उसको टिक मार के आ जाओगे, राइट। बट नहीं, ध्यान दीजिएगा वाइल्ड वाटर बफेलो और इंडियन बाइसन, और ऑफ कोर्स ये 3 एलिफेंट तो है ही, रॉयल बंगाल टाइगर और वन हॉर्न राइनोसेरस तो है, यही 5 जो है ना यह बेसिकली काजीरंगा के बिग 5 वाइल्ड एनिमल्स इनको बोला जाता है। तो बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया रिगार्डिंग द बिग 5 वाइल्ड एनिमल्स ऑफ काजीरंगा विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर इट, राइट। ऑप्शंस ये दे दिया गया 1 2 3 तो दिया ही जाएगा आपको, राइट, बट साथ ही साथ स्वैम्प डियर भी दे दिया जाएगा और कुछ दूसरा भी दे दिया जाएगा, सो दोज विल नॉट बी कमिंग अंडर दिस आंसर, रादर वाइल्ड वाटर बफेलो और इंडियन बाइसन जो है यह बेसिकली आएंगे। मतलब ये स्वैम्प डियर जो अगर क्वेश्चन में आ जाए ना तो अगेन बिग 5 वाइल्ड एनिमल्स में लेकिन यह नहीं आते हैं। क्लियर है, समझ रहे हो बात, तो अगेन समझ जाओ। अच्छा, जब भी हम ये सब के बारे में बात करते हैं नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो हाँ चीजें अब बात कर रहा, 2 न्यूज अगर एक साथ आ गया तो मैंने सोचा चल भाई यहां पर भी चीजें बता ही दूं आपको, राइट। तो वो क्या है, नेशनल पार्क्स इन असम, काजीरंगा वेरी फेमस, ओरांग अभी हम लोग देखा ही, राइट, दिहंग पटकाई, दिब्रू साइकोबा इज वेरी फेमस, नामेरी इज वेरी फेमस, मानस इज वेरी फेमस, रायमोना, राइट। ये बेसिकली नोटिफाई किया गया था 2021 को, राइट, और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो है इसको भी जून 2021 को नोटिफाई किया गया। सो दीज आर द थिंग्स विच प्रोबेबली यू नीड टू राइट और यू नीड टू रिकॉल फॉर प्रोबेबली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं तो चाहता ही हूँ आप प्रीलिम्स मेंस दोनों निकालो यार, राइट। नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है रिगार्डिंग इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने अपने एक नया कैपिटल को शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, फ्रॉम जकार्ता, राइट। अच्छा, अब ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन जो इसका रीजन कहा जा रहा है वह है क्लाइमेट चेंज। कहा जा रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण जो है जकार्ता जो है ना, जो कि कोस्टल सिटी है, वो बेसिकली धीरे धीरे डूब रही है, राइट। तो इसलिए शिफ्ट ही ऑल टुगेदर ये लोग अपने बोर्नियो आइलैंड में शिफ्ट करना चाहते हैं, और बोर्नियो आइलैंड में बेसिकली जो क्या ऑफ कोर्स कोस्ट के सामने ना हो, तो एक
उस रीजनल भी डेवलपमेंट होगा। वैसे तो बहुत सारे रीजंस इस आर्टिकल में दिए गए थे दैट भैया बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो जा रहा है, हद से ज़्यादा व्हीकुलर मूवमेंट हो रहा है, इसलिए अपन शिफ्ट कर रहे हैं। बट हाँ, मेन जो रीज़न है कहीं ना कहीं वो क्लाइमेट चेंज है, राइट। और जब इस टाइप के बहुत मेजर न्यूज़ है जो कि जिसमें एक देश में कैपिटल ही चेंज हो रहा है, बहुत बड़ा न्यूज़ है मेरे भाई, छोटा मोटा न्यूज़ नहीं है ना। एंड यू नेवर नो, प्रोबेबली इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, राइट। तो ये सब ध्यान में रखना, राइट। अच्छा नाउ ये सब क्या क्या चीज है, अब देखो इसमें कैसे कैसे इंक्लूड कर सकते हो। ऑफ कोर्स इन्वायरमेंटल हजार्ड एंड रेमेडियल मेजर्स में आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हो। इन्वायरमेंटल किस टाइप के पॉलिसीज दुनिया के द्वारा बनाया जा रहा है, वो भी चीजें आराम से इंक्लूडेड हो सकती है ऑफ कोर्स इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में, ठीक है। कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है कैपिटल, ये देखो जकार्ता, ये अभी इसका प्रेजेंट कैपिटल है। यहां से जो है नुसंतरा बेसिकली शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। नुसंतरा याद कैसे कर रखोगे यार, संतरा याद है ना, संतरा जो खाते हैं जी, फल है ना, उसमें सिर्फ न्यू लगा दो न्यू, नया वाला संतरा, न्यू संतरा। इस टाइप से देखो, इस टाइप से निमोनिक बना के याद करना पड़ता है मेरे भाई है ना। तो और नहीं तो कोई चारा नहीं होता। एनीवेज दिस कैन बी प्रूव टू बी वन ऑफ द मेजर क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया भर में क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। देखो एक ऐसा स्टेप उठाया जा रहा है जहाँ पे कैपिटल ही शिफ्ट कर रहा है, ले भाई है ना। तो इस टाइप के एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा वैल्यू एडिशन करेगा आपको। या फिर कभी भी अगर क्लाइमेट रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ना, है ना, तो आप ऐसे स्टार्टिंग भी कर सकते हो, पता है जैसे आंसर राइटिंग लिखते हो ना, तो आंसर राइटिंग ये कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये ऑप्शन में भी इस्तेमाल हो सकता है, आपका जीएस के आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है। आप बोल सकते हो दैट रीसेंट शिफ्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम जकार्ता टू नुसंतरा हैज रेज्ड कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन बाय वर्ल्ड वाइड पावर्स, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज आई वुड से, नो ही इज, because Indonesia is not a power at all, yeah, worldwide countries to टैकल दिस क्लाइमेट चेंज इश्यूज, ठीक है। तो इस टाइप से चीजें अगर करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब मैंने देखो सब कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर नाउ। आई होप दैट आपने समझ में आया होगा। ऐसे ही डिस्कशंस अगर आप कैरी आउट करना चाहते हो, पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्स विद आंसर राइटिंग, है ना, सब कुछ अगर एक्सेस करना चाहते हो, ऑफ कोर्स इंग्लिश या फिर बाइलिंगुअल कोई भी लैंग्वेज में आप एक्सेस करना चाहते हो, सिर्फ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा स्मार्ट रैंकेज एजुकेशन ऐप। बस आपको सब कुछ आपको घर बैठे बैठे स्टडी टेबल के कंफर्ट पे मिल जाएगा, राइट। सो एनीवेज मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।